ये कहानी जॉन एडवर्ड नामी शख्स की है जब वो और उसकी फैमिली एडवेंचर के नाम पर एक गुफा में जाने का सोचते हैं और आगे जो कुछ उनके साथ होता है वो जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। ये नट्टी पट्टी केव है। हुकूमत ने इस गुफा को अपने जानलेवा हादसों की वजह से बंद कर दिया था, लेकिन इस गुफा में जाने के लिए लोगों ने हुकूमत को कहा नहीं, हमारे लिए ये गुफा खोली जाए, ये कुदरती चीज़ आप बंद नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने लोगों को कहा ये गुफा एक टाइम बम है जहां कभी भी किसी भी वक्त कोई हादसा पेश आ सकता है, लेकिन लोगों ने जिद की कि हम अपनी जिम्मेदारी पर इस गुफा में जाते हैं, हमारे लिए ये गुफा खोली जाए। फिर गवर्नमेंट ने इस गुफा को इस शर्त पर खोला कि जो कोई भी ग्रुप अंदर जाएगा उसके साथ ऐसे 2 बंदे जरूर होने चाहिए जिन्हें गुफाओं में जाने का पहले से बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और वो इस ग्रुप को गाइड करता हुआ अंदर लेकर जाएगा और फिर एहतियात से दोबारा वापस लाएगा। अब जोश, जॉन और इनकी फैमिली इस गुफा में जाने के लिए बहुत खुश थी। जब इनके ग्रुप से पूछा गया कि 2 एक्सपर्ट बंदे कौन से हैं, तो जोश और जॉन का नाम दिया गया क्योंकि इन दोनों भाइयों को गुफाओं में जाने का पहले बहुत एक्सपीरियंस था। ये बहुत ज्यादा केव्स में पहले भी जा चुके थे। इन दोनों को ग्रुप के साथ आगे आगे भेज दिया गया। इनका पूरा ग्रुप केव में घुस जाता है। पहले वो 1 घंटा बहुत आसानी से आगे बढ़ते रहते हैं। अब वहाँ आगे एक खुली जगह थी जहाँ सब इकट्ठे होकर आपस में बातें करते हैं। आमतौर पर इस जगह से टूरिस्ट होकर वापस आ जाया करते थे, लेकिन ये फैसला करते हैं कि हम बर्थ कनाल वाली जगह जाएंगे। जगह बहुत ही तंग थी जहाँ पहले भी बहुत सारे लोग फंस चुके थे और उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करके निकाला गया। फैमिली ने जॉन को कहा कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। जॉन ने कहा कुछ नहीं होता, मैं गुफाओं में आता जाता रहता हूँ और सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब वो आगे बढ़ने लगे। जॉन सबसे आगे था और उसके पीछे उसका भाई और सारे थे। जॉन आगे बढ़ता है तो आगे इसे 2 अलग रास्ते नजर आते हैं। यहाँ जॉन एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। उसे जाना राइट था लेकिन वो लेफ्ट रास्ते में घुस जाता है। अब वो एक ऐसे रास्ते में घुस गया था जहाँ आज तक कोई नहीं गया था। बर्थ कनाल में आगे से वापस टर्न होने का रास्ता था, लेकिन जॉन जिस सुराख में घुस गया था आगे उसे कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब जॉन ने देखा कि ये रास्ता तो इंतहाई तंग है और आगे तो ये और भी ज्यादा तंग होता जा रहा था। जॉन ने जोश को पीछे जोर से आवाजें देते हुए कहा कि तुम मुझे फॉलो मत करो, रास्ता बहुत ही ज्यादा तंग है। अब उसका भाई जोश पीछे ही ठहर गया। जॉन बहुत ही ज्यादा तंग रास्ते पर था। उसे वापस मुड़ने के लिए थोड़ी सी खुली जगह चाहिए थी ताकि वो अपने आप को वापस टर्न कर सके। खुली जगह तलाश करने के लिए जॉन आगे बढ़ा। उसने सोचा कि आगे जरूर कोई खुली जगह होगी जहां से मैं वापस मुड़ सकूंगा। थोड़ा सा आगे उसे नीचे की तरफ एक सुराख नजर आया। अब जॉन ने सोचा कि शायद आगे से ये जगह थोड़ी खुली हो और मैं वापस मुड़ सकूं, इसलिए वो उस सुराख में घुसने लगता है। लेकिन इस सुराख में घुसना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब वो अपने सर की मदद से उस सुराख में घुसा तो उसने देखा कि आगे तो सुराख ही बंद है। अब वो उस सुराख में उल्टा फंस चुका था। उसकी टांगे ऊपर की तरफ थी और सर नीचे की तरफ। उसने बहुत कोशिश की अपने आप को उस सुराख से निकालने की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। फिर उसने अपने भाई जोश को आवाज़ दी और बताया कि मैं फंस चुका हूँ। जॉन का सर उस सुराख में नीचे था और उसके हाथ नीचे नहीं थे, उसके हाथ भी सीधे ऊपर थे। वो अपने हाथों से जोर नहीं लगाकर ऊपर आ सकता था। जोश अपनी फैमिली को उस खुली जगह में इकट्ठे होने के लिए कहता है और खुद नीचे जॉन को देखने जाता है। अब वो जॉन को कहता है कि ये रास्ता बहुत ही तंग है, तुम यहाँ गए कैसे हो। अब जॉन उसे कहता है कि तुम किसी भी तरह करके नीचे आओ और मुझे यहाँ से निकालो। जॉन इस रास्ते पर सीधा गया था, आगे मुड़ने की जगह नहीं थी और वो वापस नहीं आ सका, इसलिए जोश उल्टा जाता है। अपने पाँव पहले आगे रखता है और नीचे उतरता जाता है क्योंकि वो आसानी से वापस आ सके। अब वो जॉन के पाँव को अपने पाँव में फंसाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। इन घंटों कोशिश करने के बाद भी वो उसे निकाल नहीं सकता। उसे पता चल चुका था कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो जल्दी से रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए। गुफा की गहराई में फ़ोन के सिग्नल तो नहीं थे, इसलिए उसे फ़ोन करने के लिए ऊपर आना था। वो जॉन को हौसला देता है कि अभी मैं रेस्क्यू टीम को बाहर जाकर फ़ोन करता हूँ और तुम्हें हम यहाँ से बहुत जल्द निकाल लेंगे। उसने बाहर आकर रेस्क्यू टीम को फ़ोन किया। तकरीबन 3 घंटे बाद वहाँ रेस्क्यू टीम पहुँच गई। पहले जॉन को वहाँ से निकालने के लिए एक सूजी नामी लड़की गुफा में गई क्योंकि वो दुबली पतली थी और वो जॉन के पास बहुत जल्दी पहुँच गई। सूजी ने भी जॉन को वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल सका। अब सूजी उस छोटी सी जगह में बहुत देर से रहने की वजह से तंग आ गई थी, इसलिए उसने भी जॉन को हौसला रखने के लिए बोला और वो भी ऊपर आ गई। अब उन्होंने ये प्लान बनाया कि रस्सियों की पुली बनाकर जॉन को ऊपर खींचा जाए। जगह बहुत ही तंग होने की वजह से जॉन के पास सिर्फ एक ही बंदा जा सकता था और एक पुली को भी लगाने में घंटों का टाइम लग जाता था। इस गार
में ड्रिलिंग करते हुए बहुत सारे पत्थर नीचे गिर रहे थे। खतरा यह था कि कोई बड़ा पत्थर टूटकर ये गार ही ना बंद कर दे। ऊपर 100 से ज्यादा रेस्क्यूअर्स जमा थे, लेकिन जॉन के पास उस तंग जगह में एक आध ही बंदा जा सकता था। फिर वहाँ एक डॉक्टर ने उन्हें ये बात बताकर और भी मुश्किल में डाल दिया कि जॉन नीचे सर के बल उल्टा फंसा हुआ है और अगर वो इसी पोजीशन में रहा तो अगले सिर्फ वो 10 घंटे ही जिंदा रह सकता है, क्योंकि इंसानी जिस्म सीधा रहने के लिए बना है, इसलिए इंसानी दिल ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि दिल खून पूरे जिस्म को पंप करके सप्लाई करता है। दिल ऊपर से नीचे की तरफ 80% खून पंप करके सप्लाई करता है। इंसान जब सीधा खड़ा हो तो दिल को खून नीचे वाले हिस्सों में पहुंचाने में कोई मुश्किल नहीं आती, क्योंकि वो होती ही सारी ढलान है। और अब जॉन उल्टा फंसा हुआ है, उसके दिल को खून ज्यादा जोर से पंप करने की जरूरत है और इस तरह एक्स्ट्रा जोर लगाकर दिल सिर्फ 10 घंटे ही खून पंप कर सकता है और उसके बाद उसका हार्ट काम करना छोड़ देगा। अब रेस्क्यू टीम ने जॉन को वहां से निकालने की और भी जल्दी कोशिश करना शुरू कर दी। जॉन इस उल्टी हालत में पिछले 12 घंटों से फंसा था। अब इसकी सांस भी मुश्किल से चल रही थी। पुली की मदद से जब जॉन को ऊपर खींचा जाता तो उसके पांव ऊपर चट्टान से लगते थे और वहां से उसकी टांगे भी बेंड नहीं हो सकती थी। बहुत ही कोशिश करने के बाद जॉन को थोड़ा ऊपर पुली की मदद से खींच लिया गया। रेस्क्यू टीम का आदमी रेयान अब उसका चेहरा देख सकता था, लेकिन जॉन के पांव अभी भी ऊपर चट्टान के साथ लग जा रहे थे। अब रेयान फैसला करता है कि वो जॉन के पांव यहाँ से तोड़कर इसे बाहर निकालेगा, या फिर शायद अब इसकी भी नौबत नहीं थी, उसे शायद थोड़ा और ज्यादा ऊपर खींचने की वजह से वो निकल जाए। लेकिन अचानक यहाँ एक और बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है। ये एकदम टूटकर रेयान के सिर पर लगती है और जॉन जहाँ फंसा था वो दोबारा उसी जगह में फंस जाता है। पुलिस सर पर लगने की वजह से रेयान वहाँ 15 मिनट बेहोश रहा। उसके सर से बहुत खून बह रहा था और जॉन दोबारा उसी जगह पर जाकर फंस जाता है जहाँ वो पिछले 19 घंटों से फंसा था। रेयान को वहाँ से निकालकर हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है। अब जॉन की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जॉन को मोबाइल नेटवर्क पहुंचाकर उसको उसकी बीवी से बात कराई गई। बीवी ने जॉन को हौसला दिया। उसने जॉन को कहा कि बाहर तुम्हें बचाने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं और तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्द ही हमारे पास आ जाओगे। अपनी बीवी से बात करके जॉन को अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। अब दोबारा उसे बाहर निकालने की कोशिश में रेस्क्यू टीम लग पड़ी। उस गुफा में दोबारा ड्रिलिंग करके पुली लगाने में बहुत टाइम लग रहा था। जॉन को दोबारा उसकी बीवी से बात कराई गई। जॉन ने बीवी से कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से निकल पाऊँ, लेकिन तुम घबराना नहीं, तुम्हें मेरे बच्चों का ख्याल रखना है। जॉन की बीवी बेचारी ये सुनकर वहाँ रो पड़ी और उसके हाथों से फोन नीचे गिर गया। उसने दोबारा फोन उठाकर जॉन को हौसला देने की कोशिश की। अब जॉन अपनी बीवी से आखिरी बार बात करके खामोश हो चुका था। जॉन किसी भी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। उसकी आंखें और चेहरे का रंग भी बदल चुका था और वो अब हिलडुल भी नहीं रहा था। फिर उन्होंने एक डॉक्टर को नीचे जॉन के पास भेजा ताकि वो देख सके कि अभी तक वो जिंदा भी है कि या नहीं। डॉक्टर ने जॉन को देखा कि अब उसकी सांस बंद हो चुकी है और वो अब फोत हो चुका था। उनकी बीवी ये सुनकर अपने आप पर काबू नहीं पा रही थी। वो कह रही थी कि इतनी छोटी सी गलती की वजह से जॉन मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अब जॉन वहाँ से जिंदा नहीं निकल पाया था तो उसकी लाश कैसे निकाली जाती। उसकी लाश को वहीं रहने दिया और इसके बाद लोगों को पता चल चुका था कि ये गुफा बहुत खतरनाक है और ये हमारी जान भी ले सकती है, और फिर उस गुफा को बंद कर दिया गया। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल हमसे लेके को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।